मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे वोट चोरी की, क्योंकि देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता जो देश के हैं, उन्होंने वोट चोरी की कैसे वोट चोरी हो रही है। कई विधानसभाओं का, लोकसभा का, चाहे वो महादेवपुरा की हो और चाहे आनंद की हो, कर्नाटक विधानसभा और लोकसभा का उन्होंने लिया क्योंकि वहां उनकी सरकार भी है। तो ये मुद्दा उन्होंने गरमाया। तो लगता है कि वैसे आपको सबको जानकारी है ही, लेकिन फिर भी एक जानकारी की वोट चोरी होती कैसे है, कैसे कैसे वोट चोरी हुई और कितनी आसान और कितनी मुश्किल है चोरी करना, उस पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले वोट चोरी 1946 में की गई थी, जब 15 कांग्रेस के पहले होता था कि एआईसीसी के मेंबर वोट डालते थे, लेकिन यह था कि जल्दी ही प्रधानमंत्री बन सकता है और जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए कांग्रेस का। तो महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया कि केवल जो पीसीसी यानी कि जो स्टेटों के अध्यक्ष हैं वही वोट डाल दे। 15 उस समय लगभग वोट थे, तो 15 प्रदेशाध्यक्षों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुनने के लिए वोट डाला, जिसमें 12 वोट नेहरू जी को मिले, 2 जेबी कृपलानी को और 1 वोट ने यह कहा कि मेरा कोई मत नहीं है। तो 15 में से 12, 2 और नेहरू को कोई वोट नहीं मिला। तो उस समय जेबी कृपलानी को महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप अपना नाम इनके पक्ष में वापस ले लीजिए, नेहरू के। तो जेबी कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया, तो भी 12 वोट और 2 वोट की स्थिति थी, जबकि वोट किसी के लिए नाम वापस लेने के लिए नहीं था। लेकिन चलो, तो उस समय महात्मा गांधी ने नेहरू को भी, उसको सरदार पटेल को भी अपना एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, पर्ची पकड़ाई और कहा कि आप भी नाम वापस ले लीजिए। तो उस समय पहली वोट चोरी हुई। 0 वाला व्यक्ति जो 15 स्टेटों में एक भी जिसको वोट नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये होता है वोट चोरी। लेकिन उससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब सुभाष चंद्र बोस तब वो कांग्रेस के नेता थे, तब भी महात्मा गांधी ने उनको मजबूर कर दिया कांग्रेस छोड़ने के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में, जब आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा कोई लोग किसी की श्रद्धा और सम्मान था, वो सुभाष चंद्र बोस पर था। और उनका तो नाम ही नेताजी कहा जाता था कि नेताजी जो कहेंगे। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, तो उनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो अलग विषय, लेकिन कांग्रेस से उनको जाने के लिए विवश कर दिया। फिर उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। एक चुनाव आया 1952 का, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे थे। नेहरू ने उनको हराने का प्रयास किया, वो अलग विषय था क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन बाबा साहब को कैसे हराया, वो 14,000 वोट से चुनाव हारे और उस लोकसभा में 72,000 वोटों को क्या किया गया, रद्द किया गया। 72,000 वोट रद्द होना, क्योंकि ईवीएम पे ऐसी स्थिति नहीं होती वोट चोरी की, लेकिन 72,000 वोट एक लोकसभा में रद्द कर दिए गए और वो चुनाव बाबा साहब हार गए। उसके बाद आपको ध्यान होगा, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई और देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। बड़े लोकप्रिय नेता थे। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में भी हरा दिया। और उस समय 1965 में ताशकंद में जब वो भारत ने उनको युद्ध में हराया, तो उनको बुलाया समझौते की टेबल पर बिठाने के लिए, और वहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आप कल्पना करिए, किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर क्या करता है कि कोई बैठक के लिए जाता है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और आज तक उसकी जांच के लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री अगर स्वर्गवास हो जाए, उनका प्राण चले जाए, तो उनकी एक एक चीज की रिपोर्ट खंगाली जाती है। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जब एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे के आंदोलन को लेकर, क्योंकि वो भी मंत्री थे पहली कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने अलग से अपनी पार्टी बनाई जनसंघ के नाम से और कहा कि इस देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। क्योंकि 1952 तक क्या होता था, अगर आपको जम्मू कश्मीर भी जाना है तो वीजा लेना पड़ता है। जैसे आज आप वीजा लेते हो दूसरे देशों का, तो भारत में जम्मू कश्मीर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि मैं बिना वीजा के जाऊंगा।
तो उन्होंने वो यात्रा की और जम्मू कश्मीर गए, उनको अंदर पकड़ लिया गया, जेल में डाला और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी भी मौत हो गई। फिर जब सर लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 2 साल बाद ही, क्योंकि विवाद था, क्योंकि उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया पार्टी पे, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद, उनकी पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि हुसैन साहब जो राष्ट्रपति थे उनका देहांत हो गया था, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने यानी इंदिरा गांधी की पार्टी ने ही नीलम संजीवा रेड्डी का नाम राष्ट्रपति के लिए रखा। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक नया व्यक्ति वीवी गिरी को निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया। उस समय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी अलग अपना एक उम्मीदवार उतारा, तो वो चुनाव हो गया और धीरे से उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। और मदद किसकी की? जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, यानी पूरी अपनी ही पार्टी को खाने का प्रयास, वोट चोरी का प्रयास किया और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति बना दिया। आप कल्पना करिए, अपनी ही पार्टी के साथ वोट चोरी, पूरी की पूरी पार्टी के साथ। फिर 1971 में उन्होंने जल्दी से चुनाव करवाया, युद्ध था, उन्होंने जीता, तो उनको लगा कि, लेकिन उस चुनाव में भी वो हार गई थी, लेकिन वो धोखाधड़ी से उन्होंने चुनाव जीता। तो उनके खिलाफ जय नारायण चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली और हाई कोर्ट ने पाया कि वोट चोरी कर कर चुनाव जीता गया है, ये चुनाव अवैध है। इस देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के ऊपर वो कहा कि आपका चुनाव बर्खास्त किया जाता है। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने अगले दिन ही इस देश पर हाई कोर्ट का फैसला ना मानते हुए इस देश पर उसी समय इमरजेंसी लगा दी और सभी नेताओं को अंदर बंद कर दिया। वो लगभग 1.5-2 साल इमरजेंसी के दिन, आपको ध्यान ही होगा, आपने बहुत पढ़ा भी होगा, जो युवा है, हम जैसे भी उस समय पैदा ही हुए थे तो पढ़ा है हम लोगों ने भी, कि किस तरह की यातनाएं, और बड़े बड़े लोगों से सुना है किस तरह की यातनाएं उन लोगों को दी गई। तो वो परिस्थितियां 1975 में आई, वो बात सबको पता है। उसके बाद नए नए घटनाक्रम होते रहे। 1967 में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो दूसरे स्टेटों में कांग्रेस के अलावा, क्योंकि 67 तक लगातार कांग्रेस की ही सरकारें बन रही थी, तो दूसरी पार्टियों की भी सरकार बननी शुरू हो गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन सरकारों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही 1977 में, क्योंकि कई स्टेटों में भी बीजेपी की, उसकी विपक्षी पार्टियों की सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी ने विलय कर दिया था उस समय जनसंघ ने अपना जनता पार्टी में। आपको एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देता हूं हरियाणा का। हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन भजन लाल ने बगावत करके उस सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए जनता पार्टी की सरकार। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, 14 जनवरी को उनकी सरकार बनी इंदिरा गांधी की। तो 6 दिन बाद ही भजन लाल जी इंदिरा गांधी के पास मिलने गए। आप कल्पना करेंगे, रात को वो सरकार जनता पार्टी की सोई हुई थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार थी। सुबह देश जब जागा तो पता लगा कि पूरी की पूरी सरकार की चोरी हो गई है और भजन लाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कोई दूसरी नहीं। रात को सरकार जनता पार्टी की सोई और सुबह कांग्रेस की सरकार जागी, यानी वोट चोरी की आप कल्पना करिए कि पूरी की पूरी सरकार ही चोरी हो गई। उसके बाद फिर चुनाव हुए 1982 में, तो भी किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वहां उस समय जीडी तपासे गवर्नर थे, उन्होंने देवीलाल को बुलाया, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन था भाजपा और उनका, तो शपथ देने के लिए बुलाया। लेकिन रात को ही भजन लाल को फिर शपथ दिलवा दी दिल्ली निवास, हरियाणा निवास दिल्ली के अंदर, यानी ऐसी धोखाधड़ी। उसके बाद 1991 पर आइए, ध्यान करिए, 400 सीटें से ऊपर जीतकर बने प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कई सरकारों को उन्होंने गिराया, लेकिन जब वो हारे तो 1991 में उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। मुझे ध्यान है उस समय, तो उस समय जब मृत्यु हुई तो उत्तर भारत के चुनाव हो चुके थे, दक्षिण भारत के चुनाव अभी बकाया थे। जैसे आजकल कई फेस में चुनाव होते हैं, उस समय भी ऐसा ही होता। जो लोग आज कहते हैं कि एक ही बारी में चुनाव क्यों नहीं हो जाता, तो अलग अलग चरणों में चुनाव थे। तो वो मरे, मुझे आजकल ध्यान है, मैं उस समय छोटा था,
तो कई परिवारों में जाना रहता था, कई मित्रों से, कांग्रेसी के संपैथी के नेता थे, उन्होंने कहा बड़ा गलत हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया भाई साहब गलत? कह रहे अगर राजीव गांधी यही 25 दिन पहले मर जाते उत्तर भारत के चुनाव होने से पहले ही, तो कांग्रेस की फुल मेजोरिटी की सरकार बन जाती। लेकिन जो समय था उनका लिखा था, तो उसके बाद क्योंकि राजीव गांधी कोई प्रधानमंत्री थे नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक विधान लोकसभा को रद्द नहीं किया जिस अमेठी से वो लड़ रहे थे, पूरे देश के चुनाव को टाल दिया बीच में, और उनकी अस्थियों को लेकर वोट मांगा गया और साउथ में विजय प्राप्त की। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार तब भी नहीं बनी जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसी परिस्थितियां हुई। 1996 में कांग्रेस के खिलाफ, माहौल के खिलाफ सभी लोग पार्टियां चुनाव लड़ी, तो इस विपक्ष का बहुमत तो नहीं था, लेकिन अलग अलग पार्टी, कांग्रेस हार चुकी थी पूरी तरह से 1996 में। लेकिन कांग्रेस ने पहले देवेगौड़ा को पीछे से समर्थन दिया, 4 महीने में 6 महीने में सरकार गिराई। फिर किसको समर्थन दिया? आई.के. गुजराल को, फिर उनकी भी सरकार गिरा दी। ये कांग्रेस का इतिहास है। 91 में भी उन्होंने चंद्रशेखर को भी समर्थन दिया, वोट चोरी करके, और सरकार गिरा दी। 1977 में मोरारजी देसाई की भी सरकार को इसी तरह से, जो चौधरी चरण सिंह थे उनको 40 सांसदों को अलग किया और सरकार बनवाई, और बेचारे वो संसद का सत्र भी अटेंड नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिरा दी। ये वोट चोरी करने का तरीका था। फिर सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, 13 महीने की सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोट चोरी किया। गिरधर गमांग थे उस समय, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे और लोकसभा सांसद थे। अनैतिक तरीके से उन्होंने वोट डाला और एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार चली गई, यानी ये वोट चोरी। 1991 में ही जब राम मंदिर का आंदोलन था, वो बाबरी विवादित ढांचा गिरा, तो उस समय भी कांग्रेस ने 4 सरकारों को, उस समय भाजपा की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सरकार थी, तो इन 4 सरकारों को बर्खास्त किया। चलो यूपी की तो समझ आई, आपने वो ढांचा गिरा तो किया, बाकी 3 स्टेटों का, 3 सरकारों का क्या कसूर था, लेकिन गिरा दी गई। बड़ी हैरानी की बात होती है। और कांग्रेस आज बात करती है वोट चोरी की। बड़ा, अभी आप सभी के सामने ही है, तो बिल्कुल ताजा घटनाक्रम। अभी कुछ पिछली 2019 के चुनाव में आपको ध्यान होगा कि भाजपा और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े, और देवेंद्र फडणवीस उसके नेता थे, मुख्यमंत्री भी थे उस समय, और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। लेकिन जैसे ही बहुमत मिला तो कांग्रेस ने वोट चोरी करने का फिर प्रयास किया, और उद्धव ठाकरे की लालसा जागी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कांग्रेस ने वही काम क्या किया, उसको तोड़ा, वोट चोरी की और अपनी सरकार बना ली। और आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि उन्होंने हमारे आदमी शिवसेना के तोड़ लिए। लेकिन जब वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे को लगा कि हमारा तो हिंदुत्व, क्योंकि अगले चुनाव में जाना है, हमारे काम भी उस तरह से नहीं बन रहे और हिंदुत्व से भी हम दूर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और पूरी पार्टी को लेकर वो चले गए और भाजपा के साथ सरकार बना दी। ये तो अभी ताजा उदाहरण है। कांग्रेस क्या कहती है उस समय कि भाजपा ने धोखा किया, उसको शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया। अरे पहले तो धोखा आप लोगों ने किया था, लेकिन अब युग बदल गया है। उस समय वाजपेयी जी का सरकार थी, तो 1 वोट से उन्होंने सरकार गिराना मंजूर कर लिया, लेकिन अब वो युग बदल गया है। अब कांटे को कांटे से ही निकाला जाएगा। यानी एक पूरा इतिहास भरा पड़ा है वोट चोरी का। हैरानी तब होती है जब लोग खुद चोर होते हैं और चिल्लाते हैं बाहर चोर 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 आ गया, तो कितनी हैरानी के विषय है। ये जो मैंने छोटी सी आपको कुछ घटनाएं बताई, इसके अलावा भी अगर आप खंगालोगे पूरे देश के अपने आजाद होने के बाद के इतिहास को, तो आपको पता होगा कि कितनी बार वोट चोरी कर करके किस तरह से सरकारें कांग्रेस द्वारा बनाई गई। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।